आज का वीडियो है फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर। एक इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंचाइजी के साथ कैसे टाइप कर सकता है और कौन से सिस्टम से उनके साथ काम कर सकता है, उस बारे में आज का वीडियो मैं कार में बैठ के ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, कुछ नए प्रोजेक्ट साथ में हैं और इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको तो कंटेंट चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं कंटेंट ला रहा हूँ। आई होप कि यू डोंट माइंड कि मैं कार में बैठ के क्यों ब्लॉग कर रहा हूँ, या क्योंकि इन्फॉर्मेशन से मतलब है। सो गाइस, चालू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अरुण। एपीजे इंटीरियर व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो है फ्रेंचाइजी रिलेटेड, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है उस बारे में। तो गाइस, एज अ डिज़ाइनर जब आप काम करते हो एक वेल नोन कंपनी के साथ, तो उनके फ्रेंचाइजी होते हैं, जो आउटलेट्स होते हैं, उनके इंटीरियर बनाने के बारे में। तो ये वीडियो यूज़फुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्लाइंट के लिए और डिज़ाइनर्स के लिए भी, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप टाइप करते हो। सो गाइज, जब भी आप एक कंपनी के साथ टाइप करते हो तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है उसमें। कि पहली बात जो है वो कंपनी के बारे में जानना, क्योंकि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपनी क्या एक्सपांशन का प्लान कर रही है, कितने फ्रेंचाइजी आउटलेट ला रही है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आपके रेट्स भी आपको फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, इसमें जब आप काम करते हो तो आपको कौन से स्टाइल से काम करना है। इसमें नॉर्मली दो तरीके आते हैं, जिसमें पहला है कि सिर्फ आप डिज़ाइनिंग करो, यानी एक बार आप डिज़ाइनिंग करके उनको एक पूरा विथ 3D व्यूज, स्पेसिफिकेशन शीट। अभी स्पेसिफिकेशन शीट में क्या होता है कि मटेरियल का पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें ये स्पेसिफिकेशन में आता है। और सेकंड स्टाइल जो है वो है टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है कि डिज़ाइन भी आप कर रहे हो और एग्जीक्यूशन भी आप ही कर रहे हो, तो दोनों रोल आपको निभाने पड़ते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप फ्रेंचाइजी के लिए काम करते हो तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एक कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल बनाती है तो इसमें रिपीटेशन होता है। हर एक मटेरियल या साइन बोर्ड ये सब रिपीटेड होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आउटलेट्स बनाने होते हैं। अभी कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि डायरेक्ट उनके कस्टमर से चार्ज करते हैं विथ इंटीरियर कॉस्ट, और उनको एक पैकेज दिया जाता है कि इसमें आपको एक फ्रेंचाइजी मॉडल है और इसमें आपकी फीस इतनी लगेगी, इसमें इंटीरियर कॉस्ट इतनी रहेगी, जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। उसी के हिसाब से कंपनी उनको चार्ज करती है। तो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इवन मटेरियल अवेलेबिलिटी भी कंटिन्यूशन में लगती है, तो ये ध्यान में रखो आप कि जब भी मटेरियल सिलेक्शन करते हो तो वो मटेरियल बाद में भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारे फ्रेंचाइजी लीजिए, ये जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स आप जाएंगे तो आपको हर एक जगह पे पैटर्न सेम दिखेगा। तो यही रीज़न होता है कि वो मटेरियल रिपीटेड होने वाला है, तो ये ध्यान में रखिए कि वो मटेरियल बाद में भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आज आपको मटेरियल ये मिला है लेकिन वो सेकंड आउटलेट में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। अभी जब आप कंपनी के साथ काम करते हो तो आपके वेंडर्स के रेट्स भी उतने ही कटिंग करने पड़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप एक आउटलेट नहीं बना रहे, आप ऐसे 50, 100, 150, 200 ऐसे आउटलेट्स बना रहे, तो वो कॉस्ट कटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने वेंडर को ये बोल सकते हो कि नहीं, ये कंटिन्यू काम चलने वाला है और उसी के हिसाब से हमें चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को भी रहनी चाहिए, और एज अ कस्टमर जो फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके लिए भी ये वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कॉस्ट कटिंग करते समय ये ध्यान में रखिए कि वेंडर्स को आप जो भी आप रेट्स फाइनल कर रहे हो तो वो रेट्स भी बहुत ही कम बॉटम रेट पे होने चाहिए, तभी ये वर्कआउट होता है। अदरवाइज़ ये वर्कआउट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में कंटिन्यूशन काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही साइड की है और उसमें ही आप कमा रहे हो, ऐसा होता नहीं है। इसमें भले आप 5% कमा रहे हो, लेकिन ये रिपीटेशन होने वाला है, ये ध्यान में रखिए। हर बार आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपको कंटिन्यूशन ये 1 साल, 2 साल या 3 साल अगर आपका अच्छा काम है
काम है तो ये कंटिन्यूशन में होता रहेगा। तो कॉस्ट कटिंग पे बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। फ्रेंचाइजी मॉडल में कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकेशन फाइनल होते हैं और उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक मटेरियल यूज़ किया फिर दूसरा मटेरियल यूज़ किया, ऐसा होता नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं उसी स्पेसिफिकेशन में आपको काम करना पड़ता है। तो ये ध्यान में आप हमेशा रखिए। एज अ स्टूडेंट आपको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होता है काम करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए। एज अ कस्टमर जो देख रहे हैं उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम चेंजेस नहीं कर सकते, ना स्ट्रक्चर में, ना कलर कॉम्बिनेशंस में या लोगो में। ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंपनी का बनाया हुआ एक स्पेसिफिकेशन शीट होता है और उसी हिसाब से हमें एक काम करना पड़ता है। अभी एज अ कस्टमर जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो कौन कौन सी कॉस्ट जो होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें पहली कॉस्ट होती है इंटीरियर की, यानी अगर आपका शॉप है या कौन सा भी एक प्लेस है, कमर्शियल प्लेस है, तो उसके लिए जो इंटीरियर कॉस्ट लगने वाली है वो एक कॉस्ट हो गई। सेकंड कॉस्ट जो होती है दैट इज़ फ्रेंचाइजी फ़ी। कई सारी कंपनीज फ्रेंचाइजी फीस लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। तो ये सेकंड चीज़ होगी। थर्ड चीज़ है इक्विपमेंट्स, यानी जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे लग रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट अलग सी होती है, थर्ड। और फोर्थ वन है जो कॉस्ट होती है कि आपका स्टॉक मेंटेन करने के लिए, यानी एक सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करके कंपनी आपको चार्ज करती है, जिसमें आपको स्टॉक जो आप खरीदना चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो रहती है। अभी ये रिजर्व कॉस्ट होती है क्योंकि कैसे होता है कि कंपनी को रिकवरी करने के लिए दिक्कत ना आए, इसलिए वो कॉस्ट उनके पास एक रिजर्व करके रखता है जिसकी वजह से कंपनी को तकलीफ ना आए रिकवरी के लिए। ये होता है। अभी उसमें फ्रेंचाइजी फीस, जैसे मैंने कहा कि कई सारे फ्रेंचाइजी फीस रिफंडेबल भी होते हैं या नॉन रिफंडेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कॉस्ट डिपेंड करती है कंपनी के हर एक मॉडल के ऊपर। कंपनी खुद डिसाइड करती है इसमें कि हमें कैसे चार्ज करना है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए बहुत ही आसानी है। फ्रेंचाइजी का आपको फ़ायदा बहुत ही हो सकता है। देखिए कैसे होता है कि फ्रेंचाइजी लेने का रीज़न क्या है कि एक वेल नोन ब्रांड है, लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। जैसे मैकडी लीजिए, KFC लीजिए, ये जो वेल नोन ब्रांड है, यानी सब लोगों को पता है, यानी आपको अलग से उसका मार्केटिंग करना नहीं है। तो ऑलरेडी कंपनी उसका मार्केटिंग कॉस्ट लगा रही है, तो आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी ले रहे तो आपका एडवर्टाइजमेंट ये पूरा जो है वो कंपनी देख लेती है। सिर्फ वो कंपनी का नाम है जिसके ऊपर, गुडविल के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट, यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके यहाँ पे रखता है वो सेल तुरंत हो जाता है। ये फ्रेंचाइजी का फ़ायदा है। अभी कई सारी कंपनीज पूरे एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलता है। उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि आपका रेंट कितना जाएगा, वहाँ पे आप अगर जॉब के लिए लड़के या लड़कियाँ जो भी रख रहे हो तो उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और इसमें मार्जिन कितना है। हर एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसमें 10% 20% कितना मार्जिन है। या कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि वो रिटर्नेबल होते हैं, यानी कंपनी वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल केक का आप एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्या होता है वो रिटर्न होता है, क्योंकि अगर एक दिन में वो बेचा नहीं जाता है तो सेकंड डे पे वो रिटर्न हो जाता है। तो उसमें 50%, कुछ कंपनी ऐसे है कि वो 100% आपको रिफंड देती है। तो ये भी चीज़ें उसमें कंसिडर होती है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल अगर लेने का आप सोच रहे हो तो गो अहेड। सिर्फ आप ये देखिए कि फ्रेंचाइजी मॉडल लेते समय वो कंपनी का रेपुटेशन क्या है, वो कंपनी कितना अच्छा सर्विस दे रही है, या उसके प्रोडक्ट्स डिलीवरी डेट कैसे होते हैं, या पेमेंट ऑप्शंस कैसे होते हैं, इंटीरियर में कॉस्ट वो कितना लगा रही है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिए। फ्रेंचाइजी मॉडल एज अ कस्टमर आप ले सकते हो, जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें मैं कहूँगा कि एक एन एवरेज जो एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, छोटे भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो भी कम से कम 70,000 to 1 लाख रुपीज़ आप कमा सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल में, अगर किसी भी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो इतना। और एक बात कहना चाहूँगा, फ्रेंचाइजी मॉडल का कॉस्टिंग, एक अंदाज़ा कॉस्टिंग मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये फिक्स कॉस्ट है। देखिए मिनिमम 10 लाख से लेके अबाव वो 50 लाख तक भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंपनी कौन सी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रेंचाइजी ले रहे हो।
लेकिन मिनिमम 10 लाख तो आप मान के चलिए, कौन सी भी अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जैसे केक शॉप है या कौन सी भी, तो मिनिमम 10 लाख तो कंसीडर करना है। लेकिन इसमें फ़ायदा अच्छा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर सोचेंगे, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी आपको रिटर्न मिलना ज़रूरी है। जैसे आप 10 लैक्स अगर फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो रिकवरी करने के लिए अगर महीने में 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके 10 मंथ्स यहाँ पे कंसीडर होते हैं। तो आफ्टर 10 मंथ्स यू विल गेट अ प्रॉफिट, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो ये ड्यूरेशन भी बहुत देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने फ्रेंचाइजी 50 लैक्स के लिए और वो रिकवरी नहीं हो रही है तो कुछ मतलब नहीं है। तो ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑलरेडी हर एक फ्रेंचाइजी जो अच्छी फ्रेंचाइजी है वो पूरे मेंशन किए हुए रहता है। डिपेंड अभी इसमें फ्रेंचाइजी जो एक लोकेशन होता है ये भी कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से लोकेशन में हमें देना है। जैसे आप मान के चलिए कि एक लोकेशन पे ऑलरेडी आपने फ्रेंचाइजी ली है, तो एक सर्टन एरिया होता है जो 3 to 4 किलोमीटर्स में दूसरी फ्रेंचाइजी दी नहीं जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी हिसाब से ये काम होता है फ्रेंचाइजी के बारे में। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर फ्रेंचाइजी के बारे में तो डेफिनेटली कमेंट करके बोलिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। सो गाइज, दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अरुण, APG इंटीरियर व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय। सॉरी गाइज, लास्ट फ्राइडे मैं वीडियो डाल नहीं सका क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मेरा सिस्टम क्रैश हुआ था, इसलिए वो वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।